सीता अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कई सालों बाद अपने गांव वापस आती है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी इतने साल बाद घर लौटी होती है। रात हो जाती है, घर में सब सो जाते हैं, लेकिन सीता को नींद नहीं आती। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो कमरे में रखे शीशे में देखती है और अचानक उसके पीछे एक साया दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहां कोई नहीं होता। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। बाहर अंधेरे में कोई खड़ा होता है। सीता डरते हुए कहती है, माँ। तभी बाहर से आवाज आती है, सीता, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी माँ की ही होती है, लेकिन उसी समय पीछे से उसकी असली माँ की आवाज आती है, सीता, दरवाजा मत खोलना। सीता पूरी तरह डर जाती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और उसकी जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठती है। उसकी चीख सुनकर घर वाले भागते हुए उसके कमरे में आते हैं। दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, शीशा टूटा हुआ है और सीता नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसकी माँ उसे उठाती है, पानी डालती है। थोड़ी देर बाद सीता होश में आती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। पापा पूछते हैं, क्या हुआ? सीता कांपती हुई उंगली कमरे के कोने की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो अंदर आ गई है। सब लोग उस तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। तभी सीता अचानक उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसके साथ शहर से आई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब ये घर मेरा है। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और अंधेरे में एक के बाद एक कमरों से चीखने की आवाजें आने लगती हैं।